जय श्री कृष्ण। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत टाइम से कोई वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ, पर क्या वीडियो बनाऊँ। पिछली लास्ट वीडियो में मैंने आपको फंडामेंटली न्यूज़ दिए थे, और उससे पहले के वीडियो में मैंने आपको ये क्लियर कट चीज़ बोली थी कि हम लोग उस टाइम पे हम लोग है ना करीबन 23,400 के आसपास थे। तब मैंने बोला था कि इसके नीचे एक लो लगाएगा। अब इसके नीचे उसने लो लगा दिया, और जो उसका लो था वो 2200 तक चला गया। ठीक है, उस टाइम पे भी मैंने आपको एक ही चीज़ बोल रही थी कि कहाँ तक ये लो लगाएगा मुझे नहीं पता। स्टिल मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि ये कहाँ तक लो लगाएगा मुझे भी अभी भी नहीं पता है। अब मैं क्यों आया हूँ। अब मेरे आने का रीज़न सिर्फ एक ही है कि अब ऐसी जगह पे मार्केट है। वहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट क्या करेगा, और आपको क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे मेरे जितने भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे व्यूअर्स है, उनको शायद मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो उसी की वजह से मैं आज ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने पिछली बार आपको नहीं बताया था, बट मैंने अपने ग्रुप में डाला था। एक अच्छा मेरा ग्रुप है, उसके अंदर मैंने डाला था और मेरे स्टूडेंट को डाला था कि मैं मार्च के हिसाब से मेरा पोर्टफोलियो खाली कर दे रहा हूँ, लॉस बुक कर रहा हूँ, तो जिससे मेरे को टैक्स ना आए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो अभी लॉस बुक करना और फिर उसको टैक्स के साथ कर देना वो अच्छी बात है। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, तो क्या मैंने नया फ्रेश बाइंग किया। जी नहीं, मैंने नया फ्रेश बाइंग नहीं किया। मेरा फ्रेश बाइंग आपको मैंने पहले ही बोला था कि मेरा फ्रेश बाइंग अभी 24,200 या 24,800 के ऊपर होगा, कि जब एक नई फ्रेश रैली स्टार्ट हो जाएगी। अब जनरली मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी भी कुछ भी बताता हूँ ना, तब मैं एक चीज़ क्लियर कट पूछता हूँ कि आपको अभी मैं ये चार्ट को जूम आउट कर देता हूँ। अभी मैं स्टूडेंट को हमेशा एक चीज़ पूछता हूँ कि भाई ये चार्ट देख के आपको क्या लग रहा है। ये निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो कोई भी बंदा बता सकता है कि भाई ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो आप भी बता रहे हो कि ये ऊपर जा रहा है। और अभी मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, जूम इन करता हूँ। जूम इन करते करते हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। अब अगर मैं किसी को बताता हूँ तो क्या बोलेगा कि नहीं भाई ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये एक बाउंस है। ये आप ऐसे करके आराम से बता दे सकते हो। बट क्या होता है, न्यूज़ न्यूज़ फ्लो, लोगों का चिल्लाना कि यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फलाना ढिमका, ये सारी चीज़ें मार्केट में इतनी रन हो जाती है कि आप लोग कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि कहीं ये नई फ्रेश रैली की स्टार्ट नहीं है। क्योंकि जब 7,500 पे था, 7,500 से लोगों को लेफ्ट आउट हो गया कि नहीं ये 12,000 आ गया, तो 18,000 आ गया, और ऐसा कर करके भाई ने 26,000 तक मार दिया। तो ये चीज़ होना स्वाभाविक है शेयर मार्केट के अंदर, कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार अब तो ये रैली छूट जाएगी, अब ये रैली स्टार्ट हो गई है, तो चलो एक काम करो फटाफट ये रैली के अंदर हम लोग एंटर कर जाते हैं और ये रैली को हम लोग इंजॉय कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अभी आपको रुकना चाहिए। क्यों रुकना चाहिए? आपकी फ्रेश बाइंग आएगी 24,200 या 24,800 के ऊपर, और मैं बहुत कंफर्टेबल रहूंगा 24,800 के ऊपर। देखो एक चीज समझ लो कि आप थोड़ा सा माल महंगा ले रहे हो पर वो आपको डबल रिटर्न दे के जाएगी। तो ये मत सोचो, दुनिया में बहुत ऐसे, मेरे हिसाब से कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं होता है कि जो एकदम बॉटम से कैच करे और एकदम टॉप पे निकले। नहीं आप बॉटम कैच पर पाओगे, नहीं आप टॉप पे निकल पाओगे। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अभी आपको रुक जाना चाहिए नई फ्रेश बाइंग के साथ। और एक कड़वी भी सलाह दे रहा हूँ, शायद मैं इसमें रॉन्ग हो सकता हूँ, काफ़ी भी रॉन्ग हो सकता हूँ। मेरे हिसाब से अगर आपको कोई जीरो जीरो पे स्टॉक निकल रहा है या आपके लॉसेस कवर हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से अभी एक बार आपको निकल के बाहर निकल के 24,800 के ऊपर फ्रेश बाइंग में सोचना चाहिए और अपने हार्ड अर्न मनी को बचा लेना चाहिए। ठीक है, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। चलो ये निफ्टी 50 है। ठीक है, निफ्टी 50 के वीकली टाइम फ्रेम के अपने सारे स्टॉक देखते हैं। आप मुझे, ये मैंने जो जूम इन किया है, आप मुझे बताओ कि कौन सा स्टॉक ने फ्रेश रैली स्टार्ट की है। राइट, हर एक का एकदम स्पीड में मैं देख रहा हूँ। ये एशियन पेंट है, ये एक्सिस बैंक है, ठीक है, ये बजाज ऑटो है। मुझे तो किसी में नहीं दिख रहा है। हाँ, ये बजाज फाइनेंस में मुझे दिख रहा है कि भाई ने फ्रेश रैली स्टार्ट की थी
पीछे वाले जो सारे हाई है वो तोड़ के ये भाई ने फ्रेश रैली स्टार्ट कर दी। पर ये कंसोलिडेशन में 2021 में था, 2023 में काफ़ी, 23-24 में काफ़ी लोगों ने रैली दे दी, बजाज फाइनेंस ने नहीं दी थी। तो ये एक अच्छा स्टॉक है। बजाज फिंजे ये भी अभी बाहर नहीं निकला, बीपीसीएल ये भी नहीं, भारतीय एयरटेल ये भी नहीं, ब्रिटानिया ये भी नहीं, सिप्ला ये भी नहीं, कॉल इंडिया भी नहीं, डीवी स्लैब भी नहीं। हाँ, डीवी स्लैब मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन फेज में। डॉक्टर रेड्डी नहीं, आइसर मोटर नहीं, ग्रेसिम नहीं, एचसीएल टेक नहीं, एचडीएफसी बैंक नहीं, आईसीआईसीआई बैंक नहीं, एचडीएफसी लाइफ नहीं, हीरो मोटोकॉप नहीं, हिंदाल्को नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं, आईटीसी नहीं, इंडसइंड बैंक बिल्कुल नहीं, इन्फोसिस नहीं, जेएसडब्ल्यू स्टील नहीं, कोटक बैंक ये भी बजाज फिंसे के जैसे कंसोलिडेशन में था। यस, ये एलएनटी साइडवेज, एमएनएम साइडवेज, मारुति साइडवेज, एनटीपीसी नहीं, नेस्ले नहीं, ओएनजीसी नहीं, पावर ग्रिड नहीं, रिलायंस बिल्कुल नहीं, एसबीआई लाइफ नहीं, एसबीआईएन नहीं, सन फार्मा नहीं, टीसीएस नहीं, टाटा कंज्यूमर नहीं, टाटा मोटर्स नहीं, टाटा स्टील यस आगे का हाई तोड़ के बाहर आया है, टेकेम नहीं, टाइटन नहीं, यूपीएल यस यूपीएल बाहर आ रहा है बट साइडवेज हो सकता है, अल्ट्राटेक नहीं, विप्रो नहीं, यस विप्रो बाहर आ चुका है, वो फ्रेश रैली देगा। यस बट विप्रो अभी फ्रेश रैली नहीं देगा। तो आपने अगर मेरे को ध्यान से सुना है तो 50 में से कम 40 स्टॉक, 40 स्टॉक्स मेरे हिसाब से बाउंस दे रहे हैं या साइडवेज आएंगे, और बाकी के 10 स्टॉक कहीं ना कहीं धीमे धीमे करके रैली दे रहे हैं। अब जब मैं बोलता हूँ नहीं तो आप बोलोगे यार ये बॉटम क्यों कैच करने नहीं देता। सपोज करो आप यहाँ पे हो और अभी मान के चलो ये सिनारियो चल रहा है और मैं आपको यहाँ पे ना बोल रहा हूँ, सपोज करो 102 पे, अपने पास्ट में जाके डेटा लेते हैं। ठीक है, ये कोरोना टाइम का मैंने ना बोला। अब मैं कंफर्टेबल बाइंग कब करूंगा, मैं कंफर्टेबल बाइंग करूंगा 153 पे। ठीक है, अब मेरा टारगेट ये होता है कि एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर्स मैं डबल डबल में निकलने का मीनिंग रखता हूँ। अगर 153 से भी हम लोग कैच करें तो 300 300 300 300, yes we got the 300 in 1 year, yes we got double. So you are just trying to catch over here, but I told you not to catch over here, just go to the catch over here, 229. This is my comfortable buying in this stock, 229. Now it's 271 या 327। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 500 के आसपास, यानी आप समझ लो कि ये जब भी फ्रेश रैली तोड़ेगा या 400 के ऊपर यहाँ से जाएगा तो ये अच्छा खासा मूव देगा, और आप यहाँ पे भी एंटर ना करके 360 से भी एंटर करोगे तो 600 जाएगा। तो अपने आप पे विश्वास रखो, अपने पैसों को फंसा के मत रखो। ठीक है, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा व्यू क्लियर यही है कि ये वाला जो बाउंस है, जो मैं बीच में भी बोल रहा था कि अच्छा खासा बाउंस आएगा, ये वाले बाउंस के अंदर आप अपना लॉस कम हो गया है तो बाहर निकल सकते हो। ठीक है, 0-0 करो या थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करो और अपनी कंफर्टेबल बाइंग 24,200 या 24,800 के ऊपर करो। इससे पहले मेरे हिसाब से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो। हाँ, अगर आप 5%, 10%, 20% अगर वो अमाउंट में चाह रहे हो तो मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेवरेज बिल्कुल मत लेना, लोन लेके काम मत करना, वरना ये मार्केट में आप इंटरेस्ट ही हर महीने पे करोगे। ठीक है, तो आ, अब हम लोग थोड़ी न्यूज़ की बात कर लेते हैं। न्यूज़ फ्लो में देखो, जो पहले से मुझे जानते हैं, मैं अक्टूबर से ट्रम्प साहब के पीछे पड़ा हूँ। तो ट्रम्प साहब अभी 2 तारीख के आसपास टैरिफ लगाएंगे नहीं लगाएंगे, इसलिए तो अगर आप देखोगे जापान का मार्केट, यूएसए का मार्केट या हर एक मार्केट आप देख रहे हो ना, वो साइडवेज जर्नी कर रहा है। आपको लग रहा है कि बाउंस है, बट वो बाउंस नहीं है, वो साइडवेज जर्नी कर रहा है।
तो क्योंकि सब डरे हुए हैं कि टैरिफ वॉर स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, अगर 2 तारीख पे वो अपने डिसीजन पे कायम नहीं रहते तो वो क्रेडिटेबिलिटी खो देंगे। अगर क्रेडिटेबिलिटी खो देंगे तो वैसे भी मार्केट को पसंद नहीं आएगा, और अगर मान के चलो कि वो अपनी बात को सही साबित करता है तो अगर ट्रेड वॉर स्टार्ट हो जाता है तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर मैं समराइज करूं तो ये समराइज कर देता हूं कि अभी मार्केट में आप अपना लॉस अगर ख़त्म हो गया है तो 0-0 में निकलो या प्रॉफिट बुक करो। 24,200 या 24,800 के ऊपर फ्रेश बाइंग के लिए सोचो। हाँ, 5%, 10%, 20% अगर इन्फ्यूजन करना चाह रहे हो तो मुझे उससे कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मैं खुद भी ये करता हूँ। ठीक है। तो आज 26 मार्च के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।